चलिए बात करते हैं आज हम लोग बात करते हैं जिस ट्रेनिंग का बात कर आज हम लोग सीखने वाले हैं। उस ट्रेनिंग का नाम है राइट स्टेप, यानी सही कदम। जिसे जीवन में कुछ ऐसा मतलब इंसान समय आता है जो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही है या गलत है। उसी प्रकार से आप इस बिजनेस में आए हैं, इस व्यापार में आए हैं, तो कभी कभी लगता होगा कि हम जो फैसला लिए हैं इस बिजनेस के लिए, क्या हमारे लिए सही है या गलत है, क्या है कैसे है। इस चीज़ को हमें इसको जब तक हम अपने मन के शंका को दूर नहीं कर देते हैं, तब तक उस काम को हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस मन को शंका को दूर करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर ने इस ट्रेनिंग क्लास को बनाया है, जिसको बोलते हैं राइट स्टेप, यानी सही कदम। यानी सही कदम किसे कहेंगे? जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा न हो, उसे हम क्या कहेंगे? सही कदम। ठीक है। तो पता चलेगा कि भाई जिसे मान चले हम कुछ ऐसे कदम होते हैं जिसे हम पछतावा नहीं, जैसे उदाहरण के लिए कहीं जाना। तो जैसे हमें मान चले कहीं जाना है, तो हम जो फैसला लेते हैं वो फैसला हमारे लिए सही रहता है, या शादी करना लाइफ में, या कोई व्यापार करना, या फिर कोई कार्य करना, ठीक है, जो हम अपने मन में सोच के करते हैं, तो वो हमारे क्या रहता है? सही कदम रहता है। लेकिन अब इस बिजनेस में जो हम आए हैं, वो हमारे लिए सही है या गलत है, इस ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से आप सभी लोग को पता चलेगा। इस दुनिया में लोग मुख्यतः 4 प्रकार से पैसे कमाते हैं, ठीक है? जो पैसे कमाने का जो प्रोफ़ेशनल तरीके से, यानी प्रोफ़ेशनल बोला जाए कि जैसे एक प्रोफ़ेशनल उसको बोलेंगे जो जो कमाया जा सकता है, जिसे ईमानदारी का पैसा बोल सकते हैं, या फिर सही तरीके से पैसा लोग 4 प्रकार से कमाते हैं। जो पहला है वो नौकरी है, दूसरा है स्वरोजगार, तीसरा है पैसे से पैसा, और जो चौथा है वो बिजनेस है। बात करेंगे नौकरी, जो पैसे कमाने का जो 4 प्रकार में से जो पहला प्रकार है, वो है नौकरी। जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं, उसे हम नौकरी कहते हैं। जैसे वो नौकरी वही बस नहीं कहलाता है। नौकरी का मतलब कि फुल फॉर्म ही होता है दूसरों का गुलामी करना। नौकरी का चाहे आप सरकार का नौकरी करें, चाहे किसी इंसान कहीं किसी व्यक्ति का नौकरी करें, वो नौकरी नौकरी होता है। कोई भी नौकरी करें, चाहे आप आईएएस बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए आप, चाहे एक पुलिस वाला बन जाए, चाहे आप आर्मी रहें, उसको क्या बोलेंगे? उसको नौकरी ही बोलेंगे। चाहे एक चपरासी रहे, कोई भी रहे, नौकरी नौकरी ही होता है, ठीक है, जिसमें एक समय बेचकर कमाया जाता है पैसा। समझ गए आप लोग? उस हर चीज में समय बेचा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नौकरी ही बोलेंगे उसे। चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक जैसा हो। यानी जब तक, यानी सीधा सा मामला ये है कि समय को बेच करके जहां से इनकम प्राप्त किया जाता है, उसे हम नौकरी कहेंगे। नौकरी जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरों का कहना को करके, उसे नौकरी कहते हैं। जिस जहाँ पर इंसान की मर्जी नहीं चलता है, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी बड़ा नौकरी हो, चाहे छोटा नौकरी हो, वहां पर क्या करना पड़ता है? आदेश का पालन करना पड़ता है। कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री मंत्री लोग का आदेश का पालन करना पड़ता है। यानी उन लोग भी अपने मनमाने के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे एक छोटा छोटा नौकरी हो चाहे बड़ा नौकरी हो। यानी वहां सिर्फ दूसरों को, यानी एक अपन से ऊपर वालों का आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसे हम क्या कहेंगे? नौकरी कहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया था। नौकरी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया था। शुरुआती में लोग उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी करते थे। यानी आज से लगभग जब शुरुआती क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे, वो सबसे उच्चतम किसको मानते थे? खेती को मानते थे। खेती में सुखी रहते थे। अब मध्यम क्या मांगते थे? मध्यम मानते थे, व्यापार को मध्यम मानते थे, और नौकरी को सबसे निम्न मानते थे। यानी नौकरी को सबसे नीचे मानते थे, तीसरा नंबर पे। लेकिन जो आज का जो समय है, और आज प्रतियोगिता दौर में लोग क्या मांगते हैं? आज लोग नौकरी को सबसे ऊपर मानते हैं।
उच्चतम में नौकरी मानते हैं, मध्यम में व्यापार मानते हैं और निम्न खेती में कहते हैं। आज खेती ना तीसरा स्तर पर आ गया, जो पहला था वो तीसरा पे आ गया, और जो व्यापार दूसरा था वो दूसरे पर है, और जो तीसरा था पहले वो पहला पर आ गया, यानी नौकरी। तो समझ जाइए दोस्तों, हर चीज की तीन दौर होती है, पहला शुरुआती, दूसरा प्रसिद्धि और तीसरा प्रतियोगिता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है। समझ गए आप लोग म्यूट हटा लीजिएगा, जिससे आप लोग से और अच्छे से बात कर सके सभी लोग, है ना, तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी बोलिएगा तो अच्छा रहेगा बात करने में, है ना। तो समझ गए, हर किसी का तीन दौर होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक उसी प्रकार से नौकरी का जब शुरुआत किया गया था, तो नौकरी का जब इंग्लैंड से आया था, तो उसमें उसका नौकरी का क्या था, बचपना था। अब बचपना में लोग किसी को नहीं जाना जाता है। धीरे धीरे जब नौकरी का महत्व बढ़ता गया, नौकरी का लंबाई उम्र बढ़ते गया, जब नौकरी का उम्र बढ़ता गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नौकरी का महत्व बढ़ता गया। देखिए आज नौकरी फर्स्ट नंबर पे आ गई। आज नौकरी का स्थिति आज क्या है, अब बुढ़ापा आ गया नौकरी का। अब लोग धीरे धीरे नौकरी के ऊपर, अब कुछ ज्यादा समय के बाद धीरे धीरे देखिएगा नौकरी धीरे धीरे फिर लोग करना नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि नौकरी से अच्छा लोगों को क्या अच्छा लगेगा, लोगों को धीरे धीरे व्यापारी की ओर जा रहे हैं। अब अपना सेल्फ डिपेंड देखिएगा, बड़े बड़े जो सेठ लोग रहते हैं बच्चे, वो अपने नौकरी को नहीं करते हैं लोग। उन लोग से अच्छा एक, अब नौकरी सिर्फ ज्यादातर देखिएगा गांव के लोग ही ज्यादातर नौकरी करते हैं, शहर के लोग ज्यादा देखिएगा नौकरी पीछे नहीं भागते हैं, है ना। धीरे नौकरी की अब महत्व धीरे धीरे कम होती जा रही है। समय, मौका को पहचानिए और शुरुआती दौर में काम करिए। मौका को पहचानिए और शुरुआती दौर में काम करिए। इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक कैंडिडेट की पढ़ाई होता है, समझिएगा इसको आप लोग, ठीक है। आवाज आ रही है मेरा सबको? चले ठीक है। इंडिया में यानी भारत में एक एक ही कैंडिडेट में पढ़ाई होता है, और विदेश में दो कैंडिडेट में पढ़ाई होता है, ठीक है। विदेश में, इंडिया में जो भारत में क्या होता है, एक तरीके से पढ़ाई होता है क्या, ई ई कैंडिडेट यानी इम्प्लॉय नौकरी, ठीक है। अब विदेश में ई कैंडिडेट इम्प्लॉय नौकरी, यानी दूसरा क्या है, कैंडिडेट बिजनेस व्यापार। यानी विदेश में ना जो अपना जो भारत का जो शिक्षा है, उसमें सिर्फ ऐसे सिस्टम नहीं है पढ़ाई में कि लोगों को स्किल सिखाया जाए, काम करने का तरीका सिखाया जाए लोगों को। कैसे जैसे आईटीआई में सिखाया जाता है, आईटीआई में ना आईटीआई होता है, अलग अलग इंजीनियरिंग क्षेत्र होता है, डॉक्टर क्षेत्र होता है, उसको बहुत बाद में कर दिया गया है। आप फाइनल करो तब उधर क्षेत्र में जा सकते हो, 12वीं पढ़ो तब उधर क्षेत्र में जा सकते हो, ऐसा कि नहीं है। लोगों को सिर्फ शुरू से ही क्या पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, तो उसको क्या क्या ऐसा चीज पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोग को सिर्फ आप डिग्री, आप अच्छा डिग्री बना सके। सिर्फ डिग्री के पीछे लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, मकसद सिर्फ रहता है डिग्री। लेकिन जो विदेश में रहता है ना, पढ़ाई का दूसरा सिस्टम रहता है व्यापार, कि लोग कैसे अपने आप को मजबूत हो, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बने, अपने इनकम को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इसीलिए वहाँ का लोग ज्यादातर अमीर होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही ना बिजनेस की पढ़ाई में करते हैं। और वहाँ का लोग इसीलिए दिखेगा, भारत के लोग ज्यादातर विदेश में नौकरियां, ज्यादातर भारत के लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। आज देखिएगा भारत के लोग पूरा विश्व में मिल जाएगा, हर देश में मिल जाएगा नौकरी करते हुए, ठीक है। नौकरी पाने के लिए तीन चीज जरूरी नहीं, मजबूरी है। नौकरी करने के लिए अब तीन चीज जरूरी नहीं, मजबूरी है। पहला एजुकेशन, दूसरा रिलेशन, और तीसरा है डोनेशन। एजुकेशन यानी अच्छा डिग्री होना चाहिए आपके पास, आपको नौकरी करना है कोई भी चीज तो अच्छा आपके पास डिग्री होना चाहिए। दूसरा सी रिलेशन, आपके पास अच्छा नेताओं के साथ संपर्क होना चाहिए, अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए। डोनेशन यानी घूस, यानी पैसा आपको देने पास आपके लिए पैसा होना चाहिए। अच्छा, आज से चपरासी से अपनी नौकरी के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया लग रहा है, सोचिए। आप जब पटवारी जाइए तो 5 लाख, है ना। सुपरवाइजर के कुछ भी और नौकरी चल जाइए आप टीचर के लिए,
6 लाख 7 लाख 10 लाख तक, ये सारा चीज आपका एक फिक्स कर दिया गया है। यह नौकरी के लिए आपका 3 चीज बहुत जरूरी है। स्वरोजगार के बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा माध्यम है पैसा कमाने का। जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें स्वयं समय देकर जो इनकम करते हैं, उसे हम स्वरोजगार कहते हैं। उदाहरण जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, दुकानदार हो गया। ये लोग अपने काम में जब तक समय देगा तब तक ही पैसा आएगा। यानी जैसे हम डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर जब तक क्लिनिक खोलेगा, अपना हॉस्पिटल खोलेगा, तब तक मरीज जाएंगे। अब जब तक मरीज जाएंगे तब तक उसको पैसा प्राप्त होगा। वकील जब तक कोर्ट में जाएगा, जब तक केस आपके पास उसके पास व्यक्ति आएंगे केस के लिए, केस लड़ेगा, तब तक उसको पैसा आएगा। दुकान वाला दुकान जब तक खोलेगा, कस्टमर जब तक आएगा तब तक उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्वयं रोजगार है, ये क्या है, जब तक इनके पास समय देंगे तब तक इनके पास पैसा आ सकता है। जो तीसरा है पैसे से पैसे कमाना। जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देकर, मूलधन ब्याज वसूल करके पैसे कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े फ्लैट बिल्डिंग बनाकर किराए पर देकर पैसा कमाते हैं। जो तीसरा है वो है पैसे से पैसे। जो जिसके पास ज्यादा पैसा, उन लोग ये पैसे कमाते हैं। समझ गए? तो ये ब्याज पर कहीं बिल्डिंग बना दी, ये सारा चीज, ये सुविधा है पैसे कमाने का। और जो चौथा है पैसे कमाने का जो है तरीका, वो है बिजनेस। किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के लेन देन क्रिया को हम क्या कहेंगे? व्यापार यानी बिजनेस कहते हैं। बिजनेस 3 प्रकार के से किया जाता है। पहला क्या है? फैक्ट्री लगाकर, यानी किसी भी ब्रांड का फैक्ट्री लगा लीजिए। नाम बेचकर, यानी नाम बेचकर, यानी देखिए आज ये देखिएगा, जो हीरो हीरोइन है वो प्रचार करते हैं। जैसे आप अमिताभ बच्चन हो गया, लोग उसको देखकर ठंडा तेल खरीदते हैं। शाहरुख खान हो गया, हीरोइन हो गए, इन लोग क्या अपना नाम बेच रहे हैं। नाम बेच करके आप लोग पैसा कमा रहे हैं। अब तीसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग। जिनके पास लाखों करोड़ों को रुपए पैसे हैं, वे लोग फैक्ट्री लगाकर पैसे बिजनेस कर सकते हैं। जिन लोगों को पूरे दुनिया जानता हो, वो लोग नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। जैसे इन इम्तिहान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, शाहरुख खान इत्यादि। ये मतलब कि इन लोग नाम बेचकर पैसा कमा रहे हैं अपना। अब तीसरा जो डायरेक्ट मार्केटिंग, सीधा कंपनी से सीधा कस्टमर तक, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग। यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग अंतर, ये टीएमपी। जैसे साबुन बन रहा है 3 रुपया, राज्य में 1 रुपया गया, जिला में 1 रुपया गया, ब्लॉक में 1 रुपया गया, होलसेलर में 1 रुपया गया, रिटेल में 1 रुपया गया, सेल टीम में 1 रुपया, प्रचार 1 रुपया, कस्टमर पास आपका 10 रुपया। और डीएमपी कंपनी साबुन 32 रुपया, ठीक है। तो आपको जैसे उदाहरण के लिए बता रहा है कि आपको डीपी रेट 23 रुपया, ठीक ना। तो ये हिसाब से मतलब आपको जो डीपी रेट मिलेगा, अब जो आपको बचेगा बीच का, वो पैसा कहाँ जाएगा? आपके पास सीधा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब बिजनेस और नौकरी में अंतर क्या है। नौकरी, ये लोग हार्ड वर्क करते हैं। नौकरी में क्या करते हैं? हार्ड वर्क करना पड़ता है। और दूसरा जो ये है, ये लोग लीनियर इनकम करते हैं। जो नौकरी वाले होते हैं वो लीनियर इनकम करते हैं। तीसरा है, ये लोग अकेले मेहनत करते हैं। और चौथा, ये लोग वर्तमान के लिए काम करते हैं। पांचवा है, वर्तमान में जो लोग खुशियां मनाते हैं, वे लोग भविष्य में दुखियां रहते हैं। यानी वर्तमान में जो लोग खुश रहते हैं, वे भविष्य में दुख रहते हैं, क्योंकि उनको ना भविष्य की चिंता नहीं रहती है। उनके पास उतना सेविंग नहीं रहती है कि पैसा बचा सके। चौथा है, ये लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं अगर नौकरी हमारी चली गई तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इसलिए इन लोग ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं। बोलते हैं कम कमाओ कम खाओ, ये सिस्टम रहता है, कम कमाओ कम खाओ। ठीक है, ये लोग अपने समय को बेचकर पैसा कमाते हैं। ये लोग लाइफ के लिए नहीं, लंच के लिए मेहनत करते हैं।
जैसे मैं एक स्टोरी सुनाया था आप लोग को। स्टोरी याद है आपको? एक खरगोश और कुत्ता का स्टोरी। ठीक है, खरगोश और कुत्ता का स्टोरी था। खरगोश अपने बिल से बाहर निकल के अपना क्या कर रहा था, घूम रहा था। अचानक कुत्ता ने खरगोश को देखा, तो खरगोश ने अपना जान बचाने के लिए खरगोश ने अपने जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ा, और कुत्ता उसको पीछा करने करते करते फिर जैसे ही उसको खरगोश को मारने के लिए हुआ, वैसे ही खरगोश अपने बिल में घुस गई। अब जब खरगोश बिल में घुस गई, तो कुत्ता जब खरगोश से पूछा कि भाई ये बताओ कि मैं तुमसे तेज दौड़ने में भी तेज हूँ, लंबाई में भी तेज हूँ, तुमसे दिमाग में भी तेज हूँ, हर चीज में तेज हूँ, लेकिन तुम कैसे बच गए मेरे मेरे पंजे से, यानी तुम्हें कैसे बच गए? तो खरगोश ने कहा कि भाई, आप लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तो लाइफ इसीलिए खरगोश, क्योंकि लाइफ के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, अब बिजनेस वाले जो रहते हैं, जो करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग लाइफ के लिए दौड़ते हैं, लंच के लिए नहीं। ठीक है, अब बिजनेस के अंतर बात करते हैं हम लोग, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी सिर्फ ये लोग क्या रहता है, हार्ड वर्क नहीं। ये सिर्फ ना, ये लोग सिर्फ गला से ऊपर मेहनत करते हैं, यानी सिर्फ माइंड से काम करते हैं। दूसरा, ये लोग लेवरेज इनकम करते हैं। तीसरा, ये लोग टीम बनाकर काम करते हैं, अकेले मेहनत नहीं, टीम से काम करते हैं इन लोग। चौथा, ये लोग भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। इन लोग प्लान करते हैं कि आने वाला दिन में हम इनकम को कितना ले जाना है, हमें इस इनकम को कैसे बढ़ाना है, ये लोग इस पे काम करते हैं। ये लोग वर्तमान में जितना भी दिक्कत परेशानी होता है, उनसे लड़कर कामयाबी को हासिल करके भविष्य में खुशहाल जिंदगी जीते हैं। ये लोग वर्तमान में बहुत संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद इनका, जब वर्तमान में संघर्ष करते हैं ना, तो इनका भविष्य बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं लोग। छठवां, ये लोग रिस्क लेने में काम करते हैं, इन लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क जीतते कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो ये पूरा रिस्क लेके काम करते हैं। सातवां है, ये लोग अपने समय को दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। इन लोग अकेले नहीं, दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई, यानी दूसरों को काम करवा करके पैसा कमाते हैं। आठवां, ये लोग लंच के लिए नहीं, लाइफ के लिए मेहनत करते हैं। जैसे मैंने बताया, इन लोग लंच के लिए नहीं, लाइफ के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ये बात है कि गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है। गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गलत बात है, यानी गरीब मर जाना गलत बात है। एक किसने कहा था? जो मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, धीरू भाई अंबानी, इन्होंने कहा था कि गरीब घर पैदा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गलत बात है। ठीक है, तो जैसे आप लोग को बताइए, अब कैसा लगा आप लोग को राइट स्टेप ट्रेनिंग क्लास?